नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपका अपने परिवार स्टडी टॉप 100 में। आज दोस्तों अनुपात और समानुपात के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में जरूर देखने के लिए मिलेंगे, इसलिए आप क्लास को पूरा देखना बिना स्किप किए। यदि आप यूपी पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए 100% इम्पोर्टेंट रहेगा। आज आपका 1 से 2 नंबर कंप्लीट होने वाला है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। वेरी इंपॉर्टेंट है। एक पिता अपने बेटों रामू, श्यामू और दामू में अपनी धनराशि क्रमशः 7:5:9 के अनुपात में बांटता है। यदि दामू को मिली राशि श्यामू से 120 अधिक है तो रामू को मिली राशि कितनी है? तो समझिए, एक पिता, तो देखिए रामू है और श्यामू है। रामू और श्यामू और धामू, तीसरा लड़का का नाम है दामू। ओके, एक पिता रामू, श्यामू, धामू को राशि बांटता है जिनका अनुपात कितना कितना रहता है। तो रामू का 7 रहता है, जबकि श्यामू का 5 अनुपात रहता है और दामू का 9 अनुपात में मिलती राशि। ओके, आए क्या बोला है? तो देखिए, दामू को मिली राशि श्यामू की राशि से 120 रुपए अधिक है। तो देखिए, दामू को मिली राशि, माना कि दामू को डी बोलते हैं, दामू को मिली राशि है। ओके, सामू की राशि एक्स अभी है और 120 रुपए अधिक है। दामू को इतनी राशि मिलेगी। इतनी रुपए मिलेंगे। सामू से 120 रुपए अधिक मिलेंगे। मुझे बताना है रामू को कितनी राशि मिलेगी। वेरी इंपॉर्टेंट है, फुल अटेंशन देना है यहाँ पे। ओके, तो कैसे निकालना, सॉल्व करना, तो समझना बहुत अच्छे से। तो देखिए, धामू का अनुपात कितना 9 है, जबकि सामू का अनुपात देखा जाए तो कितना 5 है। ओके, इनका अनुपात में अंतर कितने का होता है? 4 का अंतर होता है। जबकि रुपए में अंतर कितने का होता है? 120 का होता ना। रुपए में अंतर कितना? 120 का होता। तो देखिए, 4 बराबर 120, 4 तिया 12, एक अनुपात बराबर कितना आया? 30। एक अनुपात बराबर 30 रुपए। मुझे बताना है रामू को राशि कितनी मिलेगी। तो रामू अनुपात में कितना है? 7 इंटू 30, 7 तिया 21 बराबर 210 रुपए। 210 किस में दिया? तो देखेंगे अपना ए वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। आप क्लास को जरूर पूरा देखना। मैंने बोला ना, 1 से 2 नंबर, बल्कि 2 से 3 नंबर भी कंप्लीट हो सकते हैं आज। ओके, देखिए, यूपी पुलिस, आरपीएफ कांस्टेबल या एसआई के एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लास को जरूर देखना। एक बार सब्सक्राइब भी कर लेना और शेयर भी करना, लाइक भी करना क्लास को। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। किरण की बचत और व्यय का अनुपात 7:13 है और उसकी मासिक आय 1,80,000 रुपए है। बचत को म्यूचुअल फंड और इक्विटी के बीच 4:3 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। म्यूचुअल फंड के रूप में बचाई गई धनराशि कितनी है? तो देखिए, किरण की, तो समझिए क्या दिया। किरण की बचत और व्यय का अनुपात कितना है? तो देखिए, किरण है जिसका क्या क्या दिया? बचत और व्यय का अनुपात। बचत और व्यय का अनुपात कितना दिया? बचत का 7 दिया है, जबकि व्यय का अनुपात 13 है। 13 रुपए कमाता है, 7 रुपए खर्च करता है। ओके, 13 रुपए कमाता है, 7 रुपए खर्च करता है। उसके बाद में क्या बोला? उसकी मासिक आय कितनी है? उसकी मासिक आय कितनी है? 1,80,000 1,80,000 रुपए मासिक एक महीने का कमाता है। देखिए, आगे क्या दिया? म्यूचुअल फंड और इक्विटी। देखिए, म्यूचुअल फंड को एम लिखते हैं और इक्विटी को ओनली ई लिखते हैं। ओके, जिसका अनुपात कितना कितना दिया? 4:3 है। 4:3 है। मुझे बताना है म्यूचुअल फंड में उसने कितनी राशि बचत की। म्यूचुअल फंड में उसने कितनी राशि बचत की। ओके, तो समझना कैसे निकालना। तो देखिए, किरण की बचत और व्यय का अनुपात 7:13 है, जबकि उसकी मासिक आय कितनी है? 1,80,000। अब देखिए, इसकी मासिक आय 1,80,000 है, तो मासिक का यह रेशियो होगा, अनुपात होगा। मासिक का ही तो अनुपात होगा, रेशियो होगा। ओके, तो क्या करेंगे हम? एक का मान निकालेंगे तो दोनों रेशियो को हम प्लस कर लेंगे। 13 प्लस 7 बराबर 20 हो जाएगा। कितना? 20 हो जाएगा। ओके, 20 बराबर कितना दिया? 1,80,000। 20 बराबर कितना है? 1,80,000। 1 2 3 4 जीरो, 1,80,000। एक जीरो कैंसिल हो गया ना, 2 नम्मा
दो निम्मा 18, एक बराबर कितना आया 9,000, एक बराबर कितना आया 9,000, एक बराबर 9,000 आया। ओके, मुझे बताया म्यूचुअल फंड में उसने कितनी राशि बचाई, म्यूचुअल फंड में उसने कितनी राशि बचाई, तो म्यूचुअल फंड का अनुपात कितना है 4 है ना, म्यूचुअल फंड का अनुपात कितना 4 इंटू 9,000, 9 चौको 36,000 रुपए। म्यूचुअल फंड में उसने 36,000 रुपए की राशि बचाई थी, कितनी 36,000 रुपए। तो 36,000 रुपए किस में दिया, तो देखेंगे अपना ए वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए वाला ही ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन था, मैंने आपको बहुत आसानी से समझाने की कोशिश की। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दो व्यक्तियों की कुल मासिक आय 7,500 रुपये है। वे अपनी आय का क्रमशः 90% और 80% खर्च करते हैं। यदि उनकी मासिक बचत का अनुपात 3:4 है तो उनकी मासिक आय क्या है, उनकी मासिक आय क्या है। तो देखिए दो व्यक्ति हैं जिनका नाम ए और बी देते हैं, जिनका नाम हम क्या ए और बी देते हैं। दो व्यक्ति हैं, दो व्यक्ति हैं जिनका नाम ए और बी है, ए प्लस बी करके लिखते हैं। ओके, दो व्यक्ति ए बी जिनका नाम है, ए बी जिनका नाम है, तो देखिए वह दोनों व्यक्ति मिलकर कितने रुपए कमाते हैं, तो 7,500 रुपए कमाते हैं, 7,500 रुपए कमाते हैं, 7,500 रुपए कमाते हैं। अब देखिए क्या बोला, ए वाला व्यक्ति अपनी आय 90% खर्च कर देता है, जबकि बी वाला व्यक्ति अपनी आय को 80% खर्च करता है, दोनों है 80% दोनों खर्च करते हैं। इस प्रकार से 90% और 80% खर्च कर देते हैं। उसके बाद उनकी बचत का रेशियो ए अनुपात बी, बचत का रेशियो कितना रहता है, तो 3:4 रहता है। कितना 3:4 रहता है, 3:4 रहता है, 3:4 रहता है। दोनों की राशि क्या होगी, दोनों की मूल राशि क्या होगी, ए की राशि और बी की राशि, दोनों की राशि क्या होगी, दोनों की राशि मुझे पता करना है। तो कैसे करना, तो समझना। ओके, तो देखिए ए और बी 7,500 रुपये कमाते हैं, 90% खर्च कर देता है, एक 80% खर्च कर देता है, जिसके बाद रेशियो 3:4 बचता है, अनुपात 3:4 बचता है। देखिए 90% ए वाला कितना 90% खर्च करेगा तो कितनी राशि बचेगी, 10% तो बचेगी उसके पास में, और यदि 80% करेगा तो उसके पास में 20% राशि बचेगी। इतना कोई दिक्कत है यहाँ पे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए 10% खर्च कर देगा और बी वाला 20%, 80 करेगा तो 20 बचाएगा, 20%। उसके बाद में उनका रेशियो कितना हो जाता है, तो 3:4 हो जाता है, 3:4। तो 3/4 लिख देंगे, 3/4 कर देंगे। अब क्या करें, इनका हम फाइनली अनुपात निकाल लेंगे, फाइनली अनुपात निकालेंगे। कैसे निकालना, ए बटे बी का अनुपात निकालना। तो कैसे निकालना, इनका हम कैंची गुणा कर देंगे, इनका हम कैंची गुणा कर देंगे। देखिए 10 चौको 40, 20×60, 20×60, जीरो जीरो कैंसिल, दो दूनी 4, दो तियां 6, 2:3, 2:3। यह करेक्ट रेशियो नहीं होगा। अब देखिए इस रेशियो को हम क्या करेंगे, चेंज कर देंगे, इस रेशियो ए बटे बी में चेंज कर देंगे। तो कैसे, देखिए पूरा चेंज हो जाएगा। जब इस प्रकार कैंची गुणा करते हैं ना तो रेशियो चेंज हो जाता है, इनका रेशियो चेंज हो जाता है। तो देखिए ए का 3 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा। इस बात को आप याद रखना, जब सॉल्यूशन अपने आप एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा है ना तो चेंज जरूर करना, चेंज करता। ओके, तो देखिए ए बराबर कितना 3 हो जाएगा, बी बराबर 2 हो गया। अब देखिए कुल रुपए कितने कमाते, 7,500 रुपए कमाते दोनों मिलकर, कितना 7,500 रुपए कमाते, 7,500 रुपए कमाते हम, 7,500 रुपए। अपॉन में क्या करना, 3 + 2 = 5, 3 + 2 बराबर कितना 5 हो जाएगा। मुझे दोनों की राशि निकालना, मुझे दोनों की राशि निकालना। अभी हम ए की राशि निकाल देते, क्या ए की राशि निकालना अभी। ओके, तो ए बराबर अनुपात में कितना 3 है। तो देखिए 5 एकम 5, कितना बचा 2 बचा, 5 25, तो बराबर कितना 1,500, 15 3 4500। तो देखिए 4500 रुपये कौन कमाएगा, ए कमाएगा। अब बी कितना कमाएगा, तो देखिए एक बराबर कितना 1500 आया ना, तो 1500 इंटू 2 बराबर 3,000 रुपये, 3,000 रुपये। तो देखिए 45, 4,500, 4,500, 3,000 रुपये। तो देखेंगे अपना कौन सा डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बी वाली की राशि कितनी होगी, बी वाला कमाएगा 3,000 रुपये, जबकि ए वाला कमाएगा 4,500 रुपये। ओके, इस प्रकार से। तो कौन से ऑप्शन में दिया ये सब, तो देखेंगे अपना डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। कौन सा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 पद समान अनुपात में हैं, पहला कॉमा दूसरा और चौथा पद क्रमशः 4, 22 और 33 है। तीसरा पद ज्ञात कीजिए, तीसरा पद ज्ञात कीजिए। तो समझिए 4 पद समानुपात में हैं, 4 पद का हम नाम देते हैं, ए अनुपात बी और सी और डी। इस प्रकार से 4 पद है जिनका देखिए अनुपात कितना कितना दिया, 4 पद समानुपात। पहला पद कितना बताया, तो पहला पद 4 है, जबकि दूसरा पद 22 है, और तीसरा पद मुझे ज्ञात करना है, तीसरा मुझे ज्ञात करना है, और चौथा पद बताया कि 33 है। चौथा कितना 33 है, 33 है। इस प्रकार से मुझे दिया। ओके,
समानुपात में है। तो देखिए देखिए पहला वाला 4 है, जबकि दूसरा 22 है, दूसरा 22 है, तीसरा मुझे निकालना, चौथा 33 दिया, तो तीसरा पद क्या होगा? तो समझिए इसके लिए सिंपल सी ट्रिक होता है, सिंपल सा ट्रिक होता है। क्या होता है? ए इंटू डी बराबर बी बराबर सी, बी इंटू सी, इस प्रकार से बी इंटू सी, ए इंटू डी बराबर बी इंटू सी। ओके, या बोल सकते हैं देखिए इस प्रकार से, पहला पद को चौथे पद से मिलाएंगे, पहले को चौथे से मिलाएंगे, जबकि दूसरे को तीसरे से मिलाएंगे, इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, गुणा करा देंगे इस प्रकार से। ओके, मुझे तीसरा पद निकालना है। देखिए तीसरा पद मुझे निकालना है, तो दो पद क्या दिए, इनका मल्टीप्लाई करा देंगे। ए और डी क्या दिया? तो देखिए 4 इंटू 33 अपॉन में 22 कर देंगे, तो 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2 से कैंसिल करेंगे, 4 को दो दूनी 4, 3 दूनी 6। तो देखिए सी वाला पद कितना होगा? 6। तो सी वाला पद कितना होगा? 6 हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो सी वाला पद कौन सा होगा? तीसरा पद अपना 6 हो जाएगा, 6, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो 6 किस में दिया? तो देखेंगे अपना बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे समझ में आए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। 16 और 40 का तृतीय अनुपाती क्या होगा? तीसरा अनुपात क्या होगा? 16 और 40 का तीसरा अनुपाती या तृतीय अनुपाती क्या होगा? तो देखिए तो संख्या क्या दी है? 16:40 है, मुझे तीसरा अनुपात निकालना। कौन सा तीसरा अनुपात निकालना है? तो इसके लिए सिंपल सा एक ट्रिक होता है। क्या होता है? इसको हम ए बोलेंगे, इसको हम बी बोलेंगे। तो देखिए बी का वर्ग अपॉन में ए, बी का वर्ग अपॉन में ए। ओके, तो 40 वर्ग करेंगे, 40 इंटू 40 अपॉन में ए कितना? 16 है। तो देखिए 4 एकम 4 10 हो जाएगा, 4 चौको 16, 4 एकम 4 10 हो गया, 4 चौको 16, 4 से 40 को करेंगे, 4 एकम 4 10 हो गया, 10 इंटू 10 बराबर 100, 10 इंटू 10 बराबर 100। तो देखिए तीसरा अनुपात 100 होगा, तीसरा अनुपात कितना हो जाएगा? 100, तीसरा अनुपात कितना? 100 हो जाएगा। तो 100 किस में दिया? तो देखेंगे अपना डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। आशा करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे समझ में आया। बहुत अच्छे समझ में आया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को, जिसका आंसर आप सही मुझे कमेंट में देंगे। ओके, कमेंट में आंसर देंगे। 24 और 60 के लिए तृतीय अनुपाती ज्ञात कीजिए। 24 और 60 के लिए तीसरा अनुपात ज्ञात कीजिए, जिसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। जिसका आंसर आप सभी मुझे क्या कमेंट में देंगे? ओके, इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में देंगे। क्लास अच्छा लगता है लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महादेव।